नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 23 अप्रैल को हनुमान जयंती पड़ रही है और हनुमान जी शिव जी का ही एक स्वरूप है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप हनुमान जयंती के दिन किस तरह पूजन कर सकते हैं और साथ ही पूजन करने के पश्चात आपको कौन सी साधना करना है जिससे आपको हनुमान जी की सिद्धियाँ और कृपा प्राप्त होने वाली हैं। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से पूजन करना है। पूजन विधि बताऊँगा और फिर उसके पश्चात आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से साधना करना है। तो सबसे पहले आप 23 मार्च को सवेरे 3:30 बजे उठने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो 23 मार्च में मुहूर्त शुरू हो रहा है वो 3:30 से ही शुरू हो रहा है और ये ख़त्म होगा 24 अप्रैल को 5:18। तो मतलब हनुमान जी का जो हनुमान जयंती का जो दिवस बनेगा वो 3:30 पर शुरू हो जाएगा और उसके दूसरे दिन सवेरे 5:18 पर वो ख़त्म होगा। तो सबसे पहले आपको सवेरे उठकर घी का दीपक जलाना है और उसके पश्चात आपके पास जो भी हनुमान जी की प्रतिमा होगी या फिर आपके पास जो भी फ़ोटो होगी उसको आपको गंगा जल, अगर आपके पास होगा तो आपको उससे स्नान कराना है और यदि नहीं होगा तो आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। और उसके पश्चात उन्हें साफ़ कपड़े से पोंछिएगा। उसके पश्चात आप हनुमान जी को जनेऊ चढ़ा सकते हैं और छोटा सा जो एक बोलते हैं ना चोला, वो आपको बाज़ार से बस ले आना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और उसके पश्चात आपको थोड़ा सा प्रसाद लड्डू चढ़ा सकें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसके पश्चात यदि आपके पास लड्डू ना हो तो आप अपने मन से कुछ भी बनाया हुआ भोग उनको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे भगवान है जो ज़्यादा इनमें नियम धर्म नहीं करने पड़ते। आप इनको मन से जो भी चढ़ाओ ये मान लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई विधि विधान नहीं है। और इसको करने के पश्चात आप सुंदरकांड कर सके तो बहुत अच्छी बात है। इसके पश्चात आपको हनुमान चालीसा का जितने बार हो सके 21 बार तो ज़रूर कीजिएगा और उसके पश्चात और एक्स्ट्रा यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो इतने बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और उसके पश्चात यदि आप हनुमान जी के और भी कई पाठ, उनका अष्टकम यदि और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, परंतु इतना तो आप ज़रूर कीजिएगा। अब इसके पश्चात मैं आपको बताता हूं कि आपको साधना किस प्रकार करनी है। साधना के लिए मैं आपको मुख्यतः 2 मंत्र बता रहा हूं। पहला मंत्र तो छोटी मोटी कामनाओं के लिए है। यदि आपके मन में कोई छोटी मोटी इच्छा है, पद प्रतिष्ठा मान आपको ये सब पाना है, तो उसके लिए ये मंत्र है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप जितनी बार हो सके, जितनी मालाएं आप इसकी कर सके ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 101, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। ये जो है 23 मार्च का, ये 23 अप्रैल का, ये दिन बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो आप इस दिन इसकी साधना करने से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, या फिर आप ये मत सोचिएगा कि आप कभी और कर लेंगे, क्योंकि ये जो दिन आ रहा है, ये तो पहली बात तो ये कि ये मंगलवार के दिन पड़ रहा है और हनुमान जी का जन्मोत्सव ये पहली बार ऐसा हो रहा है या फिर बहुत समय के बाद हो रहा है कि मंगलवार का ही दिन जो कि हनुमान जी का ही होता है और उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव पड़ रहा है, तो ये बहुत ही खास दिन है। और दूसरा जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ ये हनुमान जी की सिद्धि प्राप्ति वाला मंत्र है। तो यदि आप हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता माने जाते हैं, तो यदि आप उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र को कम से कम 21 बार माला इसकी ज़रूर कीजिएगा, या फिर एक ज़्यादा से ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो 101 माला ज़रूर कीजिएगा। और ये मंत्र कुछ इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। जी हाँ, इस मंत्र को आप जितनी बार हो सके, जितनी माला इसकी हो सके करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे हनुमान जी की सिद्धियाँ, एक या सिद्धि बोलें या फिर एक तत्व बोलें, वो आपके अंदर आके विराजमान हो जाता है। तो आप अपना कंबल का आसन बिछाकर सारा पूजा पाठ करने के पश्चात इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को, या फिर आप चाहे तो दोनों मंत्रों को 21-21 माला या जितना भी आप कर सकते हैं ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जयंती का दिन बहुत खास होने वाला है। बहुत समय बाद हनुमान जी का दिन मंगलवार और उनका जन्मोत्सव एक साथ पड़ रहा है, तो इस मौके को बिल्कुल भी, खास तौर पर वो जो हनुमान भक्त हैं, जो हनुमान जी की बहुत साधना करते हैं, उनको तो ये मौका बिल्कुल भी अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। और इस दिन पर खास तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे सबसे पहला तो आपको साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना है। आप सवेरे ही नहा के ये सब कर लीजिएगा और दिन भर और रात भर जितनी भी साधना आपको करनी है आप ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ब्रह्मचार्य का बहुत पालन करना है। मोबाइल वगैरह और टीवी जो है इन सबसे दूर रहिएगा। जितनी भी आपको ऐसी चीज़ें जहाँ से आपको गलत विचार या गलत चीज़ें आपको घेर सकती हैं, आप उन चीज़ों से दूर रहिएगा। आप जितना हो सके हनुमान जी के करीब और अपनी साधना के करीब रहिएगा। और साथ ही साथ यदि आपको हमारी और भी साधनाएं करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर उसको फ्री में बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहाँ से जाकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके सारी साधनाओं को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और हनुमान जयंती पर उन साधनाओं को भी कर सकते हैं।
तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।